हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अमेजिंग हो। बट मुझे पता है कि अभी कुछ जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। आई नो द एनर्जी हैज़ बीन रियली हैवी। ओके, एंड अभी मैं रीडिंग मैंने स्टार्ट भी नहीं की थी एंड मैंने अपने डेक्स यहाँ पे रखे हैं और डेक में से एक कार्ड निकल के गिर गया ऑलरेडी, विच इज 3 of Swords, विच इज कन्फर्मिंग दैट somebody needs this reading. Somebody, I don't know who, but I know somebody needs this, and that's why I wanted to make this. I know दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज हम एक्लिप्सिस के बीच में हैं और आप कभी भी देख रहे हो वीडियो, इट डजेंट मैटर। आई नो यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, दैट्स वाई यू क्लिक्ड हियर। सो वी आर गोइंग टू डू अ फुल फ्लेजेड डीप वाली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे क्या चल रहा है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, एवरीथिंग। ठीक है, सो वी ऑलरेडी हैव 3 of Swords। अगर ये उल्टा भी गिरा होता, अगर हम इसको रिवर्स में भी देखते तो तब भी इट इज हार्ट ब्रेक। या तो आप इस एनर्जी के एकदम सेंटर में हो या फिर आप इससे बाहर निकल रहे हो, बट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। डेक इज कॉल्ड द सेक्रेड इंडियन टैरो। अगर आपको बाय करना हो, इफ यू आर लर्निंग हाउ टू रीड, जस्ट फॉर दिस ओनली हैज दीज मनी कार्ड्स। सिर्फ मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं इसमें। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स सी कि क्या चल रहा है। मतलब लेट्स गेट वन कार्ड फॉर द कलेक्टिव। अरे okay, let's take one more. Cool, amazing energy, nice. I'm also using this deck। मेरी एक क्लाइंट कम फ्रेंड ने मुझे ये सजेस्ट किया था। बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, इट्स कॉल्ड स्पिरिट एनिमल्स ऑरेकल डेक। ये गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको यूज करना है तो आप बाय कर सकते हो Amazon से। मोस्ट ऑफ माई डेक्स आई बाय फ्रॉम Amazon ओनली। वहाँ पे सब मिल जाता है, मतलब बहुत कम डेक्स होते हैं जो नहीं मिलते वहाँ पे। ठीक है, तो गो टू Amazon फॉर डेक्स। लेट्स सी। ओके, and some cards I'm taking from this deck called Inner Child Oracle by Amanda Lynn Eiling. This is the deck, and if you want to get this, go for it. So let's dive into your reading. First of all, I can see we have a judgment card here. ये कार्ड तब निकलता है जब आप अपने लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे होते हो, या फिर आप जो हमारा ट्रेडिशनल टैरो डेक है ना, उसमें इस कार्ड को बोलते हैं कि द डे ऑफ जजमेंट, मतलब कि कब्र में से लोग निकल रहे होते हैं। तो वो मुझे याद आ रहा है बेसिकली राइट नाउ, विच मीन्स कि आपके बहुत पुराने कोई थॉट्स, कोई पैटर्न्स, कोई मेमोरीज, कोई लोग पुराने उठ के इस टाइम में आपकी लाइफ में प्रोबेबली आ रहे होंगे एंड आप सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है, अब मैं ये क्या करूं। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। एंड आई फील कि कुछ सिचुएशंस ने ना आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर दिया है। अब इसका रीजन है क्यों हो रहे हो इमोशनल। सपोज 5 years बैक यू वेंट थ्रू समथिंग, कुछ हुआ आपकी लाइफ में। अब वो जो भी हुआ है, ठीक है, आपके अंदर एक इमोशन क्रिएट हुआ, जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट। उस टाइम पे कुछ इमोशन क्रिएट हुआ, फॉर एग्जाम्पल डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वो सिचुएशन रैप अप करके आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया और वो जो इमोशन था डिसअपॉइंटमेंट का, वो आपके अंदर ही रह गया। तो ये जो टाइम चल रहा है ना हमारा, ये टाइम वही करता है, आपके जो पुराने सप्रेस्ड इमोशंस है ना वो सारे बाहर लेके आता है। अब अगर आप ज्यादा जिद्दी हो, अगर आप सप्रेशन में बहुत ज्यादा माहिर हो, तो फिर यूनिवर्स क्या करेंगे ना, वो लोग भी उठा के ले आएंगे कि चलो अब तुम्हारे सामने आ गई वो चीज, अब देखो तुम क्या करते हो। ठीक है, एक तरीके से टेस्ट भी होता है आपका कि आप उनको वापस आने देते हो कि नहीं। वो डिपेंड करता है ना, हम क्या करते हैं ना, एक रिलेशनशिप से दूसरे से तीसरे चौथे, ये करते हैं हम कभी ये नहीं करते कि चलो यार मेरा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, लेट मी थिंक अबाउट इट कि ये कैसे हो गया मेरे साथ, मतलब हाउ डिड आई एंड अप अट्रैक्टिंग समथिंग लाइक दिस। हम ये सोचते ही नहीं है, हम सोचते ठीक है यार हो गया, हाँ खत्म हो गया, चलो छोड़ो। हम डेप्थ में जाते ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है, ओ दिस इज नॉट दैट डीप, दिस इज नॉट दैट डीप। Everything is deep. Whatever is happening, everything is deep. अगर आप सच में डेप्थ में जाना चाहो, अगर आप समझना चाहो, अगर आपका बुद्धि थोड़ी खुली हो, तो आपको समझेगा कि एवरीथिंग इज डीप। कुछ भी ऐसा रैंडम नहीं होता यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में। सब कुछ ना कुछ सिखाने आया है आपको, सब कुछ ना कुछ बताने आया है, कुछ रियलाइज कराने आया है, कुछ आपको एवोल्यूशन की सीढ़ी चढ़ाने आया है।
तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते ओह इट्स नॉट दैट डीप। एक रिलेशनशिप खत्म हुआ, दूसरे में अटक गए जाके, और फिर आप बोलते हो ये सेम कैसे मिल गया मेरे को ये बंदा, ऐसे कैसे हो सकता है कि इसके सेम पैटर्न्स उसके जैसे हैं? क्योंकि आप भी तो सेम पैटर्न्स में बैठे हो ना। आपने कहाँ अपने पैटर्न्स पे काम किया, आपने कहाँ अपने इमोशंस को रिलीज किया? नहीं किया। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू मैनिफेस्ट समथिंग डिफरेंट? दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर इस मोमेंट में अगर आप इफ यू हैव बीन क्राइंग, इफ यू हैव बीन सैड, कंसिडर दिस कि क्या मैंने अपने साथ बैठ के काम किया, क्या मैंने इन्वेस्ट किया? हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये ड्रिंक कर लिया, यहाँ चले गए, वहां चले गए, बार में मूवी देखने चले गए 10,000 चीजें करते हैं, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट में हम कुछ नहीं करते। आई एम नॉट जजिंग एनी वन, बट आई हैव लॉट्स ऑफ पीपल हु स्पेंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन लग्जरीज, जो जिसका कुछ काम नहीं है, तो कुछ खास एक शो ऑफ के काम आती है वो चीज। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत करो एंजॉय, यार करो, मैं भी करती हूँ, लेकिन जो मेन काम है ना हमारे इस दुनिया में आने का, वो यही था कि यार इवॉल्व करना है। इवॉल्व तो हम कर नहीं रहे, वही सेशन में आकर डिस्काउंट दे दो यार, ये वो। आई एम नॉट जजिंग इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हम अपने आप में कितना इन्वेस्ट करते हैं। हम क्यों रैंडम चीजों में फंसे हुए हैं अभी तक, और अपने आप को समझने के लिए हमारे पास 1 मिनट नहीं है दिन में, 1 भी मिनट। तो आप मुझे बताओ यूनिवर्स बेचारा क्या करे, बताओ, राइट? सो राइट नाउ अगर आपकी लाइफ में उड़ उड़ के लोग पुराने ऐसे वापस आ रहे हैं कि पुराने इमोशंस, पुरानी मेमोरीज, 1000 चीजें अगर आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं, तो ये आपको यही समझा रही है कि देखो पुराना कितना कचरा पड़ा हुआ है, इसको समेट लो, इसको रिलीज कर लो, ठीक है? दैट्स द थिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ, एंड दैट्स व्हाट आई फील फ्रॉम दिस कार्ड, जजमेंट कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज एम्प्रेस, वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स इन द डेक। अब मुझे इसको क्लैरिफाई करना है, लेट मी सी कि एम्प्रेस आपके लिए गाइडेंस है या फिर कुछ और है, क्या हो रहा है? वी हैव अनदर एम्प्रेस बाय द वे। ओके, वी हैव 2 एम्प्रेसेस, एंड ये जो हमारा मेजर और वाला डेक था ना, उसके बैक साइड पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। इट ऑल्सो टेल्स मी कि कुछ बड़ा चेंज चल रहा है इस टाइम पे, आने वाला है। सो कीप योर आर्म्स ऐसे ओपन कि हाँ यार कुछ आएगा तो आई विल एम्ब्रेस। ऐसे बैठे मत रहो, सल्क मत करो कि यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आएगा तो एम्ब्रेस, आएगा तो सॉरी चेंज आएगा तो उसको एम्ब्रेस करना, ठीक है? उसके लिए आपको ओपन होना पड़ेगा, आपकी एनर्जी को ओपन होना पड़ेगा, ठीक है? लेट्स सी, वी हैव 4 ऑफ wands, एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ। Okay, now this is telling me something totally different. If you have been asking, when will I meet the love of my life? If you have been asking and you are on this reading कि ये कब होगा, मतलब मेरी लाइफ में शादी कब होगी, मेरी लाइफ में मुझे चेंजेस कब मिलेंगे, मेरे को अपना प्यार चाहिए, मेरे को द वन ढूंढना है, तो वो कब होगा? इट्स गोना हैपन। ये आप रिकॉर्ड कर लो, लिख के रख लो अगर आप इस वीडियो पे हो, एंड अगर आपको ये फर्स्ट वाला मैसेज रेजोनेट कर रहा है, it's gonna happen in 4 months. In 4 months. Whatever time you are watching this, timeless होगा ये वीडियो, whatever it is, 4 months, okay? Also, at the same time, if you are a woman watching this or if you are a man watching this, it doesn't matter, gender आप खुद देख लेना। अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो, दिस इज अ गुड टाइम। या तो आपने ऑलरेडी बैलेंस कर लिया, आप यहाँ पे ऐसे बैठे हो कि यार मैंने तो कर लिया काम, मेरा तो हो गया खत्म। बट अगर नहीं हुआ है, तो अगर कर लिया तो यार ऑसम, अमेजिंग, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। बट अगर नहीं हुआ है तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, बैलेंस योर फेमिनिन एनर्जी, बैलेंस योर गिविंग। सबसे बड़ा ब्लॉकेज फेमिनिन एनर्जी का ये होता है ओवर गिविंग, जो ओवर गिव करती है, इसकी बाउंड्रीज वीक होती हैं, ठीक है? सो इन दोनों चीजों पे थोड़ा फोकस करो। अगर नहीं समझ आए, बुक अ काउंसलिंग सेशन विद मी, इंस्टा पे मुझे डीएम करना, I would love to help you, okay? So, but for a lot of you, I think you have got this. For a lot of you, I think you कहीं आप क्लोज हो उस चीज के, मतलब समझ रहे हो? ठीक है, ये था एम्प्रेस मैसेज। यहाँ पे ग्रोथ, न्यू आइडियाज। अब देखो, जिस भी टाइम पे ये वीडियो आप देख रहे हो, इस टाइम पे ना आपको बहुत ही सारे आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज, और वो वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं जो बाहर से आप डिपेंडेंट हो कि बाहर से कब आएगी। अपॉर्चुनिटीज इन द वे कि आप बैठे हुए हो अपने रूम में एंड सडनली आपको एक आइडिया आता है कि यार आई नीड टू गेट अप एंड डू दिस, डू दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। ये मत सोचना यार
कौन करेगा, कौन देखेगा मेरा काम, ये वो ब्ला ब्ला, कट दैट, डू दैट वर्क, डू दैट थिंग्स जो आपकी इंट्यूशन आपको बोले, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है द इंट्यूशन. हर इंट्यूशन इज ऑन पॉइंट, इट कैन किल. इतनी भयंकर ब्यूटीफुल इंट्यूशन होती है. सो अगर आए दिमाग में कि ये करते हैं तो उसको कर लेना, टालना मत, डिले मत करना, ठीक है. कुछ डेफिनेटली अगर आप सफर कर रहे हो ना माई बेबी, some celebration is definitely on the way. ये also Four of Wands ना, it's giving me that energy of soul tribe. If you have been looking for your soul tribe and you have done enough work, आपने सारे toxic friends को cut off कर दिया, आपने सारे toxic लोगों को cut off कर दिया, your soul tribe is coming, okay, in 4 months. Come back after 4 months and update me. I need you to do that. और अगर YouTube पे ना कर पाओ, मेरे इंस्टा पे जरूर करना, मैं हैंडल उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर मैसेज करना. वी हैव अ कार्ड हियर, फायर. दिस इज अ कार्ड, इस पर लायन बना हुआ है, लायन टाइगर. टाइगर इज माई फेवरेट, यू नो, इट्स माई फेवरेट. एंड ऑल्सो वी हैव डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हियर, यू नो, शेरावाली माता हमारी डिवाइन फेमिनिन है एंड उनका जो वाहन है वो टाइगर है. टाइगर एंड लॉयन, लायन दोनों में से एक, आई थिंक दोनों ही है समवेयर. अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना है यार कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई हैव सीन टाइगर ऑल्सो, आई हैव सीन लायन ऑल्सो, बट एनीवे बोथ आर इक्वली वेरी पावरफुल. ओके, टक्कर देते दोनों एक दूसरे को. व्हाट्स रिटन हियर इज, आई चूज टू बी अनस्टॉपेबल, माई पैशन इज माई पावर, आई एम बोल्ड एंड आई एम ब्रेव, माइटी फोर्सेज कम टू माई एड. दिस इज गिविंग मी सोलर प्लेक्सस वाइब्स. जिसका सोलर प्लेक्सस बैलेंस होता है ना, उसकी एनर्जी होती है कि भाई मैं कर दूंगी, मैं फाड़ दूंगी. दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट सोलर प्लेक्सस पीपल हैव. वेरी पावरफुल, वेरी एक्शन ओरिएंटेड. वो वेट ही नहीं करते कि करूं कि नहीं करूं, वो बोलते हैं दिमाग में आ गया कर दूंगी, मैं जाके कर दूंगी. वो वाली एनर्जी है ये. तो अगर अब मैं इसको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कनेक्ट करूं और ये एम्प्रेस एनर्जी को भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कनेक्ट करूं, तो आई एम लुकिंग एट ऑल्सो, अभी मेरे को याद आ रहा है कि वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो. You are going to move from 3 of Swords energy, which is this energy, loneliness, heartbroken, ये वो. इस एनर्जी से ना आप यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हो, एम्प्रेस एनर्जी पे. From this to this. How amazing is that? And also we have strength card, इसमें भी शेयर है. ये भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का कार्ड हम बोल सकते हैं कि it can also be that. So और क्या चाहिए, कितना बड़ा कन्फर्मेशन है ये. सम ऑफ यू आर मूविंग. भाई प्लीज प्रॉमिस मी 4 months बाद आप अपडेट करोगे, प्रॉमिस करो मुझसे, कसम है आपको मेरी, करना पड़ेगा आपको ये चीज मेरे लिए, क्योंकि इतनी सारी कॉन्फर्मेशन है यहाँ पे. अब जब मैं जजमेंट कार्ड को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप सारी जजमेंट्स राइट कर रहे हो. अगर आपने किसी को कट ऑफ किया करेंटली, अमेजिंग. अगर आपने किसी को जाने दिया है कि जा निकल नीचे, अमेजिंग. अगर आपने अपनी बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग किया है, अमेजिंग. आपने रिसेंटली पिछले 10 दिन में जो भी किया ना कि हाँ हाँ जा निकल, या फिर यू हैव बीन लाइक कि यार ये मैं नहीं सहूंगी, हटो हटो, यू हैव डन द राइट थिंग. ओके, ग्रेट. लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज. वी हैव फ्रेंड, अ डॉग. लुक एट दिस क्यूटी. Let's see what's written. Today I will love without condition. My energy and enthusiasm are an inspiration. I choose to be happy. I am a protector and friend. You know what vibe is this giving me? I used to be that person. I'm still that person who is very emotional person. मैं अपनी सारी वीडियोस में तुम्हें बताती हूँ कि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ. लेकिन एक टाइम था when I used to hate it. When I used to hate being emotional, when I used to hate being sensitive, because मुझे बोला गया भाई तू इतना sensitive क्यों है, तो ओवरथिंक क्यों करती है, तो ऐसी है वैसी है. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि मैं ऐसी क्यों हूँ यार, मुझे नहीं बनना ऐसा, मुझे भी लोगों की तरह लॉजिकल बनना है, मुझे भी लोगों की तरह ना ऐसे डिटैच्ड अवॉइडेंट बनना है. बट मैं सारे पूरे ये लड़ाई में भूल गई कि ये तो मेरी ब्यूटीफुल क्वालिटीज हैं, ये तो डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज है, तो मुझे फ्री में मिली हुई है बचपन से. बीइंग प्रोटेक्टिव, गिविंग. Now I'm not talking about over giving, I'm talking about balanced giving. गिविंग, लोगों को प्यार करना, लोगों को नर्चर करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, अपने लोगों को स्पेशली, उनको तो और मजा आता है करने में. मुझे इस मैसेज से समझ में आ रहा है कि आपके अंदर भी ये क्वालिटीज हैं. स्टॉप फाइटिंग विद देम.
एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग देम कि यार मैं हूँ ऐसा, क्या दिक्कत है, मुझे है, मतलब मेरे अंदर है ना प्यार, क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों नहीं कर सकता प्यार किसी से। प्यार करना बुरी बात हो गई आज के टाइम में, क्या दिक्कत क्या है, बस एक चीज करना, प्यार करना, लेकिन प्यार वापस मांगना मत, बस। हार्ट चक्र बैलेंस खत्म, बात खत्म। जैसे ही आप प्यार दे के एक्सपेक्टेशन खत्म कर देते हो ना कि तू देता है दे, नहीं तो ना सी में वो चलेगा, गेम ओवर। देन यू आर लाइक आई एम अनस्टॉपेबल, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि नाउ योर लव इज लाइक नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। तुम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, भाड़ में जाओ, मुझे देना है। अगर मेरा मन होगा, मेरी बाउंड्री अलाउ करेगी, टाइम अलाउ करेगा, तो मैं डेफिनेटली दूंगी लव, क्यों नहीं दूंगी मैं। लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो, बाय। सो गेटिंग मी, दिस जैसे डॉग्स होते हैं ना, अनकंडीशनल लवर होता है। अब सपोज करो डॉग्स क्वेश्चन करने लग जाए, मैं क्यों करता हूँ इसको प्रोटेक्ट, तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना। डॉग्स का नेचर होता है, वैसे ही हमारा नेचर है प्यार करना, हमारा रियल नेचर ही प्यार करना है, हमारा रियल नेचर ही अपने दोस्तों पे चेक इन करना, भाई ठीक हो, सब सही है, ये करना होता है, ठीक है। हमारा नेचर सेल्फिश है ही नहीं। बट अगर हम अटके हैं वहां पे, आप इमेजिन दैट पर्सन दैट यू हैव इन योर लाइफ हु इज सेल्फिश, अटका हुआ है, दुखी होगा वो अंदर से, पता हो आपको ना पता हो, पर होगा दुखी, क्योंकि वो अपने रियल नेचर में नहीं है, समझो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज ऑल्सो। लेट्स सी योर इनर चाइल्ड मैसेजेस। ओके, यू आर वर्दी, you are worth it all, my love. If you have been thinking कि पता नहीं मैं डिजर्व करती हूँ, पता नहीं मैं डिजर्व करता हूँ, मेरे पास कब होगा, क्या होगा, मैं तो बचपन से, ये कार्ड मुझे वो वाइब दे रहा है। देखो एक छोटी सी बच्ची है, एकदम अकेली है, उसको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं, ऐसे पानी में हाथ डाल के चल रही है, पता नहीं यार मेरे को मिलेगा कि नहीं, पता नहीं यार। तो कंफर्मेशन तो हमारे पास बहुत है इस रीडिंग में कि मिलने वाला है, लेकिन ये अबैंडनमेंट से खत्म, ये अबैंडनमेंट खत्म करो। एंड दिस कार्ड्स नंबर इज 40 विच इज 4। तो देख लेना अगर आपको बहुत ज्यादा 4 नजर आए, मुझे तो बहुत नजर आ रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। मेक श्योर दैट number 4 is working like an alarm clock for you. Whenever you see 4 watch what thoughts you are getting. बहुत सारे लोग पूछते हैं एंजल नंबर्स का मतलब बता दो। अब एंजल नंबर का मतलब कैसे बता दो, वो इस तरह से देखो आप उसको कि इट्स लाइक एन अलार्म क्लॉक, कि चार नंबर दिख गया मेरे को या एक नंबर दिख गया मेरे को, इट मीन्स कि मुझे थोड़ा सा पॉज लेना है और मुझे देखना है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से थॉट्स चल रहे हैं। दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू रादर देन क्रिएटिंग अ मीनिंग आउट ऑफ इट। किसने बनाया है ये मीनिंग? हमने ही बनाया है, तो आप कुछ भी बना लो, इसमें क्या है। सो योर इनर चाइल्ड इज डेफिनेटली कॉलिंग यू इनसाइड एंड आस्किंग यू कि भाई वाई डोंट यू फील वर्दी, क्या हमने किया है गलत, क्यों नहीं करते हम प्यार? डिजर्व करते हैं, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और कोई बात नहीं है। टुडे इज द डे, इट इज टाइम टू बिगिन द जर्नी। सच अ प्रिटी कार्ड। इट्स लाइक ये एक लड़की है, ठीक है, वो जिराफ के साथ है फॉर सम रीजन एंड ऑल्सो देयर इज अ बटरफ्लाई हियर। और आगे ना रेनबो है और साथ में ही मौसम थोड़ा खराब है इस कार्ड में, एंड एट द सेम टाइम बिजली कड़क रही है। एंड इस पे लिखा है टुडे इज द डे, इट्स टाइम टू बिगिन द जर्नी। हम वेट करते रहते हैं कि कब करेंगे स्टार्ट, कब होगा ये वो, लेकिन हम एक्चुअली खुद से इनिशिएट नहीं लेते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। अगर मुझे कहीं पे पहुंचना है, देखो जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मेरे सामने भी यही सब डिफिकल्टीज, पेरेंट्स मानते नहीं थे कि क्यों करना है ये सब, क्या है, वही बिजली कड़क रही थी, वही डिफिकल्टी थी। लेकिन मुझे पता था रेनबो भी है, बटरफ्लाई भी है, मैं भी हूँ, मेरा इनर चाइल्ड भी है। तो अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करके ना एक हिम्मत मिलती थी कि इसके लिए करूंगी, अपने लिए नहीं तो इसके लिए तो कर लूंगी। इसने बहुत झेला है बचपन में, ट्रस्ट मी, द काइंड ऑफ बुली आई हैव टॉलरेटेड इन माई चाइल्डहुड। बहुत बुली किया जाता था, लाइक अनदर लेवल। हमेशा सेल्फ वर्थ जीरो, कॉन्फिडेंस जीरो, लोग कुछ भी बोल के चले आ रहे हैं। तो माई इनर चाइल्ड हैज सफर्ड अ लॉट एंड आई एम लाइक ठीक है, अभी के लिए बड़े होना था मेरे को, रुक जाओ तुम। तो बड़े होते होते आई अंडरस्टूड कि नहीं, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई इनर चाइल्ड, क्योंकि इसको किसी ने किया ही नहीं। वो बेचारी वेट कर रही कब तुम बड़ी होगी, कब तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। तो अब कर पाती हूँ ना मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो हाँ, हर तरह की डिफिकल्टीज होंगी रास्ते में,
बहुत सारी चीज़ें, डिफ़िकल्टीज। मुझे ना ओशो का एक बहुत प्यारा एक वो वीडियो याद आ रहा है, उसमें वो बोलते हैं कि गाहे गाहे अंधियारा करके एक उनका डिस्कोर्स है। अगर मुझे मिला ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वो बहुत प्यारा है। उसमें ओशो बोलते हैं कि बरसात भी होगी, बिजली भी कड़केगी, बादल भी बरसेंगे, मौसम भी खराब होगा, उन सबको याद मत रखना, लेकिन कभी कभी जो थोड़ी सी लाइट तुमको दिख जाएगी हमेशा उसको याद रखना एंड उसको पकड़ के चलते रहना आगे आगे। तो आई रिमेंबर आई हर्ड दिस व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी। जब मैंने एकदम नया नया स्टार्ट किया था, मैंने ओशो का ये डिस्कोर्स पकड़ के, हाथ में पकड़ के, लिटरली मैंने बहुत डिफिकल्टीज को फेस किया, आगे बढ़ी हूँ मैं जस्ट इस चीज़ पे कि यार अंधियारा भी है, सब कुछ है, लेकिन यार ये रोशनी थोड़ी सी जो मुझे लेके जा रही है ना, इसको मुझे पकड़ना है। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग, इट हैज़ हेल्प्ड मी, इट हैज़ गिवन मी स्ट्रेंथ। तो मैं डेफिनेटली उसको ऐड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज़रूर सुनना, आपको बहुत मजा आएगा सुन के वो, बिकॉज इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू होप कि नहीं, लाइट भी है, पूरा अंधेरा नहीं है, लाइट भी है, और कभी कभी वो लाइट आप ही होते हो उस सिचुएशन में, ठीक है। तो आई थिंक रीडिंग तो मैंने सारी कर दी है। लेट्स सी, मैंने आजकल ना चार्म्स खरीदे हैं, लाइक आई वांटेड टू ट्राई कि चार्म्स कैसे करते हैं वो, मतलब रीडिंग्स में। लेट्स सी कि खुल जाए यार, लेट्स सी। अब के मुझे सारे इसके मीनिंग्स नहीं पता, बट लेट्स सी क्या आ रहा है। ये पता नहीं क्या है यार, आई डोंट नो, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। आई जस्ट सी व्हाट आई नो अबाउट। अब ये क्या है, लीव्स, आई डोंट नो ये क्या है। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो यार डाल देना कमेंट सेक्शन में, सबके लिए मैं पिन कर दूंगी। मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या होता है, इट्स वेरी न्यू फॉर मी, चार्म्स एंड ऑल। आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, सो आई जस्ट गॉट इट। ये क्या है? ओह, इट्स अ बटरफ्लाई, इट्स अ बटरफ्लाई। तो ट्रांसफॉर्मेशन की तो हम बात कर ही रहे हैं एनीवे। बटरफ्लाई इज लाइक कैटरपिलर से बाहर आने वाले हो आप बहुत जल्दी, अगर आप परेशान थे तो। We have a panda here. It is giving me that energy कि sometimes हमें lazy होने का मन करता है ना यार, कि मेरा जिम जाने का मन नहीं है, मुझे सोना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो it's okay. You can be a panda for some time and just lazying around कर लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके बाद बिजी हो जाओगे ना आप लोग, बहुत सारा काम आने वाला है बहुत सारे लोगों को। What else is this? This is like a star. अब इसका मतलब मुझे नहीं पता, जिस किसी को पता है तो प्लीज डाल देना उसको कमेंट सेक्शन में। ये देखो, ये एक स्टार है। ओके, व्हाट एल्स? वी हैव अ टेडी बियर हियर, शायद किसी को गिफ्ट में मिलने वाला बहुत जल्दी। व्हाट एल्स? ये क्या है यार, मुझे नहीं पता। ये किसी ब्रांड का साइन भी लग रहा है मुझे, लकोस्टे वगैरह का, पता नहीं, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो अभी मेरा नया नया ना ये, तो थोड़ा सा गिव मी बेनिफिट ऑफ डाउट। हाँ, अगेन वी हैव अ बटरफ्लाई, लास्ट वन। ओ, वी हैव अ स्ट्रॉबेरी। जो मर्जी मतलब निकाल लो तो तुमको जो भी याद है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है। एनीवे, आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगी, वेबसाइट डाल दूंगी, जहां पर भी आपको लगे आप बुक कर सकते हो। पिंक कर लेना मुझे इंस्टा पे अगर नहीं समझ में आया कुछ तो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।